बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान दरअसल जानदारों की वो किस्म है जिसके बारे में कभी भी हम हतमियत के साथ कुछ कह नहीं सकते कि वो किस मौका और महल पर किस किस्म के रद्द अमल को ज़ाहिर करेगा या उसका इजहार करेगा। इंसान अगर अपनी हकीकी फ़ितरत पर कायम रहे तो इसकी ज़िंदगी कायनात से हमांग होकर इत्मीनान और सुकून की शारा पर गामज़न रहती है। लेकिन वो अगर अपनी फ़ितरत के मुकाबिल खड़ा हो तो ज़िंदगी में उसे शिकायतों का अंबार मिलेगा। वो न सिर्फ़ अपने आप से शाकी रहेगा बल्कि दूसरे अहबाब को उसकी ज़िंदगी में जो जुड़े हुए हैं उनसे भी हमेशा शाकी रहेगा। उसकी ज़िंदगी ऐसे गुज़रती है गोया वो दुनिया के हर फ़र्द से शिकायत करने के लिए पैदा हुआ है। इसका रवैया उखड़ा हुआ और उसकी ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज लोगों को ज़ख्मी करने वाले तीरों की तरह होते हैं, जो न सिर्फ़ अपने आप को ज़ख्मी करता है बल्कि दूसरे भी इसके अल्फाज के शर की ज़द में रहते हैं। ज़िंदगी का ये बुनियादी फ़लसफ़ा है कि हम अपने आप को नुकसान दिए बग़ैर किसी दूसरे को नुकसान नहीं दे सकते और ना ही अपने आप को नफ़ा दिए बग़ैर दूसरों को नफ़ा दे सकते हैं। हमारा हर अमल सबसे पहले हमारे लिए नफ़ा बख्श या नुकसानदेह होता है, दूसरे बाद में इसकी ज़द में आते हैं। हम शायद आज तक इस बारीकी को न समझ सके। इसी तरह शिकवा शिकायत करने वाला फ़र्द पहले ख़ुद को फिर दूसरों को बेसुकून करता है। इसी ख़याल को जून एलिया ने इन अल्फाज में बयान किया है। आप जानते हैं कि जून एलिया जो है वो शायर, मुतरजम, फ़लसफ़ी और एक आला पाए के अदीब हैं। उन्होंने असल में वो मिजाज जो हमेशा शिकवा शिकायत पर मबनी होता है, जो न सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को बेसुकून करता है बल्कि दूसरों के लिए भी उसका ये रवैया अज़ियत का बायस बनता है। और उसको उन्होंने अपने अशार में इस एक ख़ूबसूरत ज़ाविये से बयान किया है। वो फरमाते हैं कि एक ही फ़न तो हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। है तकाज़ा मेरी तबीयत का, हर किसी को चिराग पा कीजिए। है तो बारे ये आलम असबाब, बेसबब चीखने लगा कीजिए। आज हम क्या गिला करें उससे, गिला तंगिए कबा कीजिए। नुत्के हैवां पर गिरा है अभी, गुफ्तगू कम से कम किया कीजिए। और इसी यही जो शिकायती फ़ितरत है, फिर वो उस फ़र्द को अपने रिश्तों, अपने दोस्तों और दूसरे इंसानों से दूर कर देती है। और जब वो लोग उससे किनारा कश होते हैं, ज़ाहिर है कि शिकायती मिजाज को समाज के अंदर लोग जो है वो फिर पसंदीदा निगाहों से नहीं देखते। और फिर जब वो उन रिश्तों से दूर होता है, अपने दोस्तों से दूर होता है, अपने हम ख्याल लोगों से जब दूर हो जाता है इस शिकायती मिजाज के बायस, तो फिर इस मंज़र को एक दूसरे ज़ाविये से जून एलिया साहब इस तरीके से बयान करते हैं कि इस सरापाए वफा की फ़ुरक़त में ख्वाहिश गैर क्यों सताती है।
इस सरापे वफा की फुरकत में ख्वाहिश गैर क्यों सताती है। अपने आप से हम सुखन रहना हम नशी सांस फूल जाती है। अपने आप से हम सुखन रहना हम नशी सांस फूल जाती है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पर याद आती है। कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। इस मौजू को बयान करने का मकसद ये है कि शिकायती ज़हन या हमारी गुफ्तगू जो शिकवा शिकायत पर मबनी होती है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारी ज़ात को होता है। तो हम इसका अखलाकी नुकसान ये भुगतते हैं कि शुक्र जैसी अजीम नेमत से दूर हो जाते हैं, और ये शिकवा और शिकायत वाला मिजाज जो है वो हमें नाशुक्री की तरफ ले जाता है। और बुनियादी उसूल ये है कि जब हम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो उन नेमतों में इजाफ़ा कर दिया जाता है, और जब हम शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मिजाज असल में नाशुक्री का है, और नाशुक्री जो है वो नेमतों में कमी का बायस बनती है। उम्मीद करते हैं कि हम अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे और हमेशा शुक्र का ज़हन लेकर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और नाशुक्री से परहेज़ करेंगे, ताकि ज़िंदगी में जो हमें नेमतें मुयस्सर हैं उनसे हम भरपूर फ़ायदा उठाएं और इस्तिफ़ादा करें और अपने तमाम रिश्तों के साथ जुड़े रहें और नाशुक्री से दूर रहें, ताकि हमारी इन नेमतों में कमी ना हो और हम अपने रिश्तों से दूर ना हो जाएं। बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नए मौजू पर एक नए ज़ाविये से गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम।